इन साथियों, आज हम सब 21वीं सदी में जी रहे हैं। आज हमारे देश और समाज में जो कुछ भी विकास हो रहा है वह विज्ञान और तकनीक की वजह से ही हो रहा है। परंतु आज भी हमारे समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग पुराने रीति रिवाजों, झूठी मान्यताओं और अंधविश्वासों से घिरा हुआ है। समाज के करोड़ों लोग आज भी अंधविश्वास और पाखंड के जाल में फंसे हुए हैं। आज हम बात करेंगे उन धार्मिक अंधविश्वासों और मान्यताओं के बारे में जो दीमक बनकर हमारे देश और समाज को अंदर ही अंदर खाए जा रही हैं, जिसकी वजह से हम आज़ाद होते हुए भी गुलामों की ज़िंदगी जी रहे हैं। यदि हम बात करें अंधविश्वास के अर्थ की, तो हमारे आसपास प्रतिदिन जितनी भी क्रियाएं या घटनाएं होती हैं उनके पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण जरूर छिपा होता है, जिन्हें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से रिसर्च करके पूरी तरह स्पष्ट किया जा सकता है। परंतु अंधविश्वास केवल पूर्वाग्रहों और कपोल कल्पनाओं पर ही टिका होता है। अंधविश्वास उस विश्वास को कहते हैं जिसका कोई स्पष्ट और उचित कारण नहीं होता, ना ही इनके पीछे कोई ठोस प्रमाण होता है। इसलिए आप देखेंगे कि अधिकांशतः अंधविश्वास प्राचीन मान्यताओं और काल्पनिक अवधारणाओं पर आधारित होते हैं। इनके पीछे कोई भी प्राकृतिक नियम या सिद्धांत नहीं होता। जब हम अपने गांव के कुछ अंधविश्वासी लोगों से इन अंधविश्वासों के बारे में तर्क वितर्क करने की कोशिश करते हैं तो वे बस एक ही बात कहते हैं, हमारे पुरखों की परंपरा है, सब मानते आ रहे हैं, इसलिए हमें भी मानना चाहिए। एक बात बताओ यार, आपके पुरखे बैलगाड़ी से यात्रा करते थे, आप प्लेन और कार में क्यों घूमते हो? कमाल है यार, जब जमाना बदल गया लेकिन सोच नहीं बदली। आज के इस वैज्ञानिक युग में हमारे समाज में ऐसे अनेकों प्रकार के अंधविश्वास प्रचलित हैं जिनके पीछे कोई लॉजिक या साइंस दिखाई नहीं देता। साथियों, हमारे भारतीय समाज में ऐसी मान्यताएं हैं कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो अपशकुन हो जाएगा, रुक जाओ नहीं तो अमंगल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई? इसके पीछे कौन सा सिद्धांत है? कुछ पता नहीं। रोड के दोनों तरफ के लोग रुक कर खड़े हो जाते हैं और तब तक खड़े रहते हैं जब तक कि कोई दूसरा व्यक्ति उस रास्ते को पार न कर जाए। अजीब लोग हैं यार। अरे बिल्ली बेचारी जा रही है अपने रास्ते और आप जा रहे हैं अपने रास्ते। अब अगर कभी संयोग से वह आपसे पहले निकल गई तो उससे आपका क्या बिगड़ जाएगा? इसी तरह एक अंधविश्वास है कि श्राद्ध के दिनों में नया काम नहीं करना चाहिए, नए कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि पुरखों की परंपरा है। अब की बार दिवाली और छठ पूजा में सारे गांव के बच्चे नए कपड़े पहनकर खुशी से नाच रहे थे और हमारे खानदान के बच्चे नए कपड़े पहनने के लिए रो रहे थे। बेचारे बच्चे कई महीनों से दिवाली और छठ पूजा का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इस परंपरा की वजह से उनकी त्योहार की खुशियां पर ग्रहण लग गया। अब आप जरा विचार कीजिए कि केवल एक ही इंसान के मरने से पूरा का पूरा खानदान अछूत कैसे हो जाता है? इसके पीछे क्या सिद्धांत है? और अमेरिका और रूस जैसे देशों में ये सिद्धांत लागू क्यों नहीं होता? क्या हमारा देश पूरी दुनिया से अलग है? क्या उनके और हमारे भगवान अलग अलग हैं? जरा इन सवालों के आप जवाब ढूंढिए। मैंने देखा है बहुत सारे लोग मंगलवार और शनिवार के दिन बाल नहीं कटवाते और ना ही दाढ़ी बनवाते हैं। क्यों? क्योंकि मंगलवार को हनुमान जी का दिन है और शनिवार को शनिदेव का दिन है, इसलिए ये लोग नाराज हो जाएंगे। जरा विचार कीजिए कि आज से हजारों साल पहले जब दिन, पंचांग या कैलेंडर की खोज नहीं हुई थी, तब भला किसे पता था कि सचमुच कौन सा दिन या कौन सा वार है? ये सब नाम तो बाद में रखे गए हैं। फिर उससे पहले लोग किस वार को बाल या दाढ़ी कटवाते थे? सोचिए जरा। आर्यभट्ट ने 6ठी शताब्दी में ही गणना करके बता दिया था कि चंद्र ग्रहण पृथ्वी की छाया और सूर्य ग्रहण चंद्रमा की छाया के कारण लगता है। ये बात को 5वीं क्लास के बच्चे भी जानते हैं, लेकिन लोग झूठे ज्योतिषियों और पाखंडी पंडितों के चक्कर में पड़कर ग्रहण के दौरान भोजन नहीं करते। पता नहीं क्या अनिष्ट हो जाए। अब इन अंधविश्वासी लोगों कौन समझाए कि ये सब प्राकृतिक परिवर्तन है? ना तो सूरज को ग्रहण लगता है ना चंद्रमा को। देखिए, हमें इस बात को समझना होगा कि ये सभी भविष्यवाणियाँ केवल अंधेरे में चलाए गए तीर हैं जो कभी कभार संयोग व सही निशाने पर लग जाते हैं। जरा विचार कीजिए कि पंडितों द्वारा जन्म पत्री मिलाने से अगर विवाह सफल सिद्ध होता है तो इतने सारे लोग पारिवारिक विवाद और कलह का शिकार क्यों हो रहे हैं? हमने सुना है कि प्राचीन काल में लोग देवी देवताओं को प्रसन्न करने और मनोकामनाएं पूर्ति हेतु पशुओं की बलि देते थे, लेकिन अब तो तांत्रिक के कहने पर लोग इंसानों की बलि भी देने लगे। हमारे देश में तो अक्सर ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं। हमारे समाज में भूत प्रेत को लेकर भी काफ़ी सारे जो हैं अंधविश्वास
प्रचलित हैं। आज के आधुनिक युग में भी लोग भूत प्रेतों के अस्तित्व पर बहुत सारे विश्वास करते हैं, जबकि विज्ञान इस दावे को कई बार नकार चुका है। मेडिकल साइंस के अनुसार कुछ मानसिक बीमारियों की वजह से ऐसा अनुभव होता है। जैसे भी भूतों को लेकर कोई तार्किक और सैद्धांतिक वजह नहीं है। अगर भूत होते तो वैज्ञानिकों को इनकी जांच करने के लिए पुख्ता सबूत की ज़रूरत है, जो अभी तक नहीं मिले। हम भी बचपन से ही भूत प्रेतों की तलाश में रात रात भर शमशान और जंगलों में भटक रहे हैं, परंतु अभी तक किसी भूत प्रेत के दर्शन नहीं हुए। और जब तक यह हमारे खुद के अनुभव में नहीं आ जाता, हम इसे भी अंधविश्वास ही मानेंगे। वैसे अगर आपसे किसी ने स्पष्ट रूप से भूतों को देखा हो तो प्लीज़ एक बार हमें ज़रूर बताना भाई। इसी प्रकार हमारे यहाँ छींक आने और अंगों के फड़कने को लेकर भी अंधविश्वास है, जबकि ये हमारे शरीर की सामान्य प्रक्रिया है। जैसे जब कोई वायरस या जीवाणु मुंह और नाकों के रास्ते हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तुरंत रिएक्ट करती है ताकि वह झटके से बाहर निकल जाए, इसलिए हमें छींक आती है। इसमें अशुभ या अशुभ जैसी कोई बात ही नहीं है, परंतु हमारा देश तो इतना धार्मिक है कि हर यहाँ चीज़ को धर्म से जोड़ दिया जाता है। हमारे यहाँ बच्चा पैदा होते ही लोग सबसे पहले भगवान के दर्शन करवाते हैं। हमारे देश में अनगिनत संस्थाएं हैं जो कुछ दान दक्षिणा लेकर भगवान के दर्शन करवाती हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन अनगिनत संस्थाएं हैं जिन्होंने भगवान से मिलाने का ठेका ले रखा है। वे बताते हैं कि गंगा नहा लो तो सारे पाप धुल जाएंगे, तीर्थ यात्रा कर लो तो मोक्ष मिल जाएंगे। पता नहीं यार, लोग कैसे इन बेतुकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। इसके लिए कुछ हद तक सोशल मीडिया और टीवी चैनल भी जिम्मेदार हैं, जो भूत प्रेतों की फिल्में और ज्योतिषियों की अवैज्ञानिक व्याख्याएं प्रसारित करके अंधविश्वास फैलाने में भरपूर योगदान दे रहे हैं। अब आप खुद सोचिए कि इस तरह हमारा देश का विकास हो सकता है या विनाश की तरफ बढ़ रहा है। भारत में अंधविश्वास इसलिए है, देखिए हम जानते हैं कि इन अंधविश्वासों को मानने के पीछे आपकी कोई गलती है, क्योंकि जब आपका जन्म हुआ था तो उस वक्त आपके पास बुद्धि, विवेक और तर्क शक्ति नहीं थी। आपको पता ही नहीं था कि क्या सच है और क्या झूठ है। आपके माँ बाप और समाज के लोगों ने जैसा आपको सिखाया आपने सीख लिया। वैसे आपके पास और कोई भी चारा नहीं है, क्योंकि एक तो आपके पास शक्ति नहीं थी और दूसरा कि आप दूसरों पर आश्रित थे, इसलिए आप चाहकर भी विरोध नहीं कर सकते। लेकिन आज आपके पास बुद्धि, विवेक के साथ शक्ति भी है। आप एक आज़ाद देश में रहते हैं और आपको खुद से सोच समझकर कोई भी निर्णय लेने का पूरा अधिकार है। साथियों, अगर हम बात करें कि अंधविश्वास को कैसे भगाया जाए, तो यहाँ हमारे कहने का ये मतलब नहीं है कि आप अपने माँ बाप की बात मत मानना, और ना ही हम ये कहना चाहते हैं कि आप हमारी बातों पर भी आंख बंद करके विश्वास कर लो। हम तो बस आपसे इतना ही कहना चाहते हैं कि आपको किसी के द्वारा कही या सुनी हुई बातों को भेड़ बकरियों की तरह चुपचाप नहीं मान लेना चाहिए। आपको सोचना चाहिए, तर्क वितर्क करना चाहिए और फिर कोई निर्णय लेना चाहिए। देखिए, हम जानते हैं कि सदियों से चले आ रहे इन अंधविश्वासों को तोड़ना इतना आसान नहीं है। हमें पूरे समाज और यहाँ तक कि अपने परिवार में भी विरोध का सामना करना पड़ेगा। कुछ भी हर जगह विरोध और नाराज़गी का सामना करना पड़ता है, लेकिन किसी ना किसी को तो आगे आना ही पड़ेगा, वरना आखिर कब तक हम इन अंधविश्वासों के बोझ को ढोते रहेंगे। इन अंधविश्वासों से बाहर निकलने का उपाय यही है कि आप इनके ऊपर बार बार प्रयोग करके देखें कि क्या निष्कर्ष निकलता है। और अगर कोई आपसे कहता है कि इन अंधविश्वासों में कोई सच्चाई है, तो उससे कहिए कि वह इन अंधविश्वासों की सच्चाई को साबित करके दिखाए, अन्यथा कभी इन अंधविश्वासों पर विश्वास ना करना। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप हमारी बातों पर पूरा विचार ज़रूर करेंगे। यदि आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया है तो इस और लोगों के साथ भी शेयर करें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान।